उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए अब 6 महीने से भी कम का समय रह गया है। इसे देखते हुए सभी राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां तेज कर दी हैं। वहीं अगर सत्ताधारी दल यानी बीजेपी की बात करें तो वो भी सभी राजनीतिक पार्टियों से काफ़ी आगे दिखाई दे रही है। भाजपा ने 2024 के दंगल को जीतने के 2 महत्वपूर्ण रणनीति बनाई है, जिसके तहत बीजेपी ने विधानसभा चुनाव में हारी हुई 23 सीटों पर जीत के लिए सांसदों की जिम्मेदारी तय की है। भाजपा को पूरी उम्मीद है कि 2024 में राज्यों की 5 लोकसभा सीटों पर भाजपा जीत की हैट्रिक मारेगी। हालांकि कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल इस बार भाजपा को सबक सिखाने की बात कह रहे हैं। ये 23 बनाम 47 की लड़ाई है और भाजपा संगठन मुगालते में है। मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहा है कि इन 47 सीटों में उनकी जमानत बच जाएगी, जबकि सरकारी व्यवस्थाएं हों, स्कूल्स की व्यवस्थाएं हों, सड़क हो, रोजगार हो, उन समस्याओं से इन 47 विधानसभा के लोगों को भी दो चार होना पड़ रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भाजपा कांग्रेस के 23 विधानसभाओं में जो किला है उसको ढहाने का प्रयास कर रही है, लेकिन वो 47 में भी अपनी जमानत बचा ले, वही बड़ी बात है। क्योंकि जन मुद्दों पर आज तक कोई काम नहीं हो पाया। आज तक भारतीय जनता पार्टी ना तो अंकिता भंडारी वाले मामले में न्याय दिलवा पाई, ना ही भर्ती घोटालों पर न्याय दे पाई, और ना ही विधानसभा बैकडोर एंट्री में जो युवाओं के साथ छल हुआ उस पर जवाब दे पाई। तो मुझे लगता है कि ये प्रवास में कहीं भी जाएं, जनता इनसे सवाल करेगी और इनके पास जवाब नहीं होगा। वहीं एक तरफ जहां भाजपा हारी हुई सीटों पर मंथन कर रही है, तो दूसरी ओर भाजपा ने केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाने के लिए मीडिया संवाद भी शुरू किया है। 29 अक्टूबर से 5 नवंबर तक होने वाली इन प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रमुख रूप से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट से विकास की संभावनाएं और अब तक की निवेश उपलब्धियों को साझा किया जाएगा। इसके साथ ही पीएम मोदी के पिथौरागढ़ दौरे से देवभूमि को मिली सौगातें, जमरानी बांध परियोजना के लिए वित्त पोषण का ऐतिहासिक निर्णय समेत सरकार की अब तक के बड़ी कार्य योजनाओं पर भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। पार्टी ने इसके लिए भी तमाम नेताओं की जिम्मेदारी तय की है। इसके तहत 6 से 17 नवंबर तक सांसद विधानसभा क्षेत्रों में प्रवास करेंगे। पार्टी ने हारी सीटों को 60% से अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य रखा है। इसमें डॉक्टर रमेश निशंक जी को जो हमने विधानसभा दी थी, हरिद्वार ग्रामीण, खानपुर, ज्वालापुर, द्वाराहाट, तो 6, 7 और 8 तारीख को इन विधानसभाओं में इनकी बैठकें होंगी। तीरथ जी से द्वाराहाट, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा 3 विधानसभाओं का समय लिया है। ये भी 7 और 8 तारीख को ये बैठकें इनके द्वारा होंगी। नरेश बंसल जी पे भगवानपुर, मंगलोर, पिरान क्लियर 3 विधानसभाएं हैं। ये 8, 9 और पिरान क्लियर का 15 तारीख को इनका प्रवास रहेगा। अजय भट्ट जी के पास खटीमा, नानकमता, किच्छा और नैनीताल, इसमें अजय जी का नैनीताल में हल्द्वानी विधानसभा है, तो हमने खटीमा, नानकमता, किच्छा ये 15, 16, 17 तारीख तय हुई है। अजय टमटा जी को हमने लोहाघाट, धारचूला, पिथौरागढ़ 3 कार्यक्रम अभी दिए हैं। इनमें 6, 7 और 8 तारीख को इनका प्रवास होगा। डॉक्टर कल्पना सैनी राज्यसभा सांसद हैं, झबरेड़ा, लक्सर और जसपुर, इनको भी हमने 6, 7, 8 तारीख की तिथि इनके लिए तय हुई है। महारानी माला राज प्रसाद जी को प्रतापनगर, यमुनोत्री, चक्रोता, इनको भी हमने केवल चक्रोता 16 तारीख को जाएंगे और 7, 8 तारीख की तिथि हमने तय की है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि धरातल पर सरकार ने जब कोई विकास कार्य किया ही नहीं तो फिर ये मीडिया संवाद किसके लिए किया जा रहा है। बेरोजगार अपना अलग से संघर्ष कर रहे हैं, मातृशक्ति अपने न्याय के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए लड़ाई लड़ रही है, और जहां तक पूर्व सैनिक हैं, आपने देखा होगा कि पूर्व सैनिक भी विचलित हैं वर्तमान सरकार से, क्योंकि जो A1 रैंक 1 पेंशन की लड़ाई वो दिल्ली से, देहरादून से दिल्ली तक लड़ रहे हैं, वो भी इस पर एक बड़ा फैक्टर बन के आएगा, ये हमें विश्वास है। और दूसरी ओर आप अगर ये माने कि इस समय भारतीय जनता पार्टी अपनी हैट्रिक करेगी कि नहीं करेगी, उसमें एक सवाल बहुत कठिन हमारे आगे परिस्थिति आती है। जब आपने देखा होगा कि माननीय मोदी जी एक ऐसे उनके पास व्यक्तित्व हैं जो समय समय पर उत्तराखंड में, चाहे वो केदारनाथ की गुफा में जाना हो, चाहे अभी आदि बद्री की उन्होंने यात्रा की हो, और जिस तरह से वे लोगों के जनमानस को अपनी ओर आकर्षित करने में दादा भुलो,
पहाड़ का जवानी और पहाड़ का पानी, इन तमाम चीज़ों को उन्होंने यहाँ पे जनता को मोहा है। लेकिन मेरे को लगता है कि हम जो 2024 में ये तमाम चीज़ों को एक्सपोज हो चुका है, क्योंकि लोग जानने लगे हैं कि पहाड़ का पानी और पहाड़ का जवानी पहाड़ के काम नहीं आ रहा है। विपक्ष जहां लगातार भाजपा को लेकर घेराव कर रहा है, तो वहीं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मनवीर चौहान का कहना है कि हमारा प्रदेश विकास की दृष्टि से 2025 तक सबसे आगे होगा। केंद्र प्रदेश की सरकारों की अनेकों महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने का काम कर रही हैं। इसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी मीडिया विभाग के द्वारा पूरे प्रदेश भर में सभी जिला मुख्यालयों पर पत्रकार वार्ता की श्रृंखला का आयोजन किया गया है। इसके तहत हमारे जो प्रदेश के प्रवक्ता हैं और अन्य वरिष्ठ जो नेतागण जिनको जिलों में पत्रकार वार्ता के लिए भेजा गया है, वहाँ पर हमारे जिले की मीडिया की टीम, सोशल मीडिया की टीम और आईटी की टीम के साथ वो बैठक भी करेंगे कि हम किस प्रकार से जो हमारी डबल इंजन की सरकार की जो उपलब्धियां हैं, जो जनहितैषी योजनाएं हैं, उनको जन जन तक, बूथ स्तर तक पहुंचाने का हम किस प्रकार से काम से इसके लिए योजना बनाई जाएगी। यहाँ ये भी देखने वाली बात होगी कि जिस तरह से मुख्यमंत्री खुद कार्य की समीक्षा कर रहे हैं और लापरवाह अधिकारियों के पेंच टाइट कर रहे हैं, लगातार जनता की समस्याओं का निस्तारण कर रहे हैं, उसने मुख्यमंत्री को अलग ही लोकप्रियता दिलाई है। प्रदेश में उनकी लोकप्रियता को देखकर भाजपा आलाकमान ने भी उनको स्टार प्रचारक बनाकर दूसरे प्रदेशों में भी भेजकर उनकी लोकप्रियता का फायदा ले रही है और अपने राजधर्म का पालन करते हुए मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभा भी रहे हैं। अब चाहे वो त्यौहार हो या किसी भी तरीके की सरकारी छुट्टी, वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने में लगे हैं। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मुख्यमंत्री के नेतृत्व में भाजपा ने प्लान तैयार कर लिया है। भाजपा ने इस बार हारी हुई सीटों पर 60% से अधिक मतों से जीतने का लक्ष्य रखा है। साथ ही मीडिया संवाद कर केंद्र और राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता को गिनाना सवाल खड़ा करता है कि क्या भाजपा का प्लान विपक्षी दलों पर भारी पड़ेगा? क्या भाजपा 2024 में जीत की हैट्रिक लगाने के लिए तैयार है या विपक्ष भाजपा के विजय रथ को रोकने में कामयाब हो जाएगा?